क्या धर्म से हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा? मैं चाहता हूं कि आपके दुखों का निवारण कर दूं। आप लोग चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं? तो आज एक टेक्निक बताऊंगा जो आपके सारे दुखों को सुख में बदल दे। चाहिए कि हमारे पास दुख किस चीज़ का है? आपसे अगर बोलें कि आप लिस्ट बनाओ कि मेरे जीवन में ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, तो शायद एक लंबी लिस्ट बन जाएगी कि नहीं बनेगी? सबके अपने अपने रोने हैं, सबका अपना अपना रोना है, अपने अपने दुख हैं, है ना? लेकिन अगर उन सभी दुखों को समायोजित करें तो मेरे देखिए 4 प्रकार का दुख है। 4 प्रकार का दुख है। सबसे पहला दुख है कल्पना जन्य, दूसरा वियोग जन्य, तीसरा अभाव जन्य और चौथा परिस्थिति जन्य। दोहरा दूं? क्या? कल्पना जन्य, वियोग जन्य, अभाव जन्य और परिस्थिति जन्य। देख लेना, इससे बाहर कोई दुख ही नहीं है। ये 4 दुख हैं, इन्हीं चारों दुखों को हम सुख में बदल सकते हैं अगर हमारी टेक्निक का आप उपयोग कर लो तो। ये चारों के चारों दुख पल में सुख में परिवर्तित हो सकते हैं। पड़ताल करें, पहले कल्पनाजन्य दुख को लें। कल्पनाजन्य दुख क्या है? हमारे दुख का पहला स्वरूप, मनुष्य के अंतर मन को पलट कर देखो, या तो वो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पना में खोया मिलता है ना? देख लीजिए, आपका चित्त या तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में। आपके साथ अतीत में कुछ घट गया तो आज भी आप उसे पकड़े बैठे हो। मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये किया, वो किया, ये पाया, वो खोया। इससे क्या मिलता है? दुख मिलता है कि नहीं? 20 बरस पहले किसी ने आपको कुछ बोला, आज भी आप उसे पकड़े हुए हो। उसकी स्मृति उभरते ही आपके मन में क्षोभ, क्रोध, दुख, उद्वेग आ रहा है? 20 साल पहले आपसे कुछ गलती हो गई, आज भी वो आपके दिमाग का बोझ बना हुआ है। 20 साल पहले आपको कोई नुकसान हो गया, आज भी वह आप पर हावी है? अधिकतर व्यक्तियों को आप देखोगे, अमूमन व्यक्तियों को आप उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे अगर अतीत में कुछ भी गलत हुआ वो उसे भूल नहीं पाता, उससे उबर नहीं पाता और उसके कारण वो दुखी बना रहता है, होता है। तो अतीत की स्मृतियों में उलझने से दुख है। और भविष्य, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। प्लानिंग, कल्पना। भविष्य के विषय में मनुष्य अतिरिक्त कल्पनाएं सजोता है, सपने गढ़ता रहता है और उसके पीछे बेचैन होता है। मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना। रात दिन इसी में तो टेंशन, चिंता होती कि नहीं होती? चिंता वर्तमान की होती कि भविष्य की? उसमें दुख मिलता है कि सुख? तो मनुष्य जब भी अतीत की स्मृतियों में उलझता है और भविष्य की कल्पनाओं में खोता है, उसका चित्त दुखी होता है। हर व्यक्ति के दुख में ये अतीत और भविष्य कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। ये सब कल्पनाजन्य दुख है क्योंकि अतीत व्यतीत हो चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। अतीत का वजूद है क्या और भविष्य का अस्तित्व है क्या? ना अतीत का वजूद है ना भविष्य का अस्तित्व है, फिर भी उसकी कल्पना में तुम उलझकर अपना सत्यानाश कर रहे हो कि नहीं? तो ये कल्पनाजन्य दुख है। मनुष्य की मन की बड़ी विचित्र परिणति है। या तो वो बोलता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, या मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ये किया था, वो किया था। या तो गा या तो था, है तो है ही नहीं। यही तुम्हारे दुख की क्या है? गा था है ना? गाथा यही गाते रहते हो तुम लोग, गा और था। अरे है लो, मजा ही अलग।